और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर एक जानकारी और आपको दे दें। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी जुट चुकी है। यूपी की 17 सीट जीतने की रणनीति बन रही है। सपा के सहारे 17 सीट जीतने की कोशिश हो रही है। परंपरागत सीट अमेठी रायबरेली पर प्लान है। प्रियंका राहुल का नाम माना जा रहा है तय। पूरे पुराने चेहरों पर भरोसा जताएगी कांग्रेस। वाराणसी से अजय राय को टिकट संभव है। बाराबंकी से तनुज पुनिया को टिकट संभव है। इसके अलावा पीएल पुनिया के बेटे हैं तनुज पुनिया राजबब्बर फतेहपुर सीकरी से लड़ सकते हैं। इसके अलावा महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत को टिकट संभव बताया जा रहा है। झांसी से प्रदीप आदित्य जैन को टिकट, सीतापुर सीट से शिव पांडे को टिकट, सहारनपुर से इमरान मसूद लड़ सकते हैं। कानपुर से अजय कपूर को टिकट दिया जा सकता है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिल सकता है, जबकि अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया जा सकता है। तो कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है, सहमति बन चुकी है समाजवादी पार्टी के साथ। और हमारे साथ विवेक, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सहमति बन चुकी है दोनों ही पार्टियों के बीच और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। एक तरीके से कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कह सकते हैं जल्द अब कर सकती है। नाम जिस तरीके से सामने आए हैं, नाम लगभग सूची तैयार हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की सहमति के पहले ही जो सीटों का फार्मूला था उसकी सहमति के पहले ही सूची बन चुकी थी, लेकिन अब उस पर लगभग मुहर लगती नजर आ रही है। जो पुराने चेहरे हैं कांग्रेस के पास, हालांकि एक जो वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के पास नए चेहरे बिल्कुल नहीं है। जो पुराने चेहरे हैं उन पर ही दांव लगाएगी। अगर हम 17 सीटों में से गाजियाबाद, बांसगांव, बुलंदशहर और मथुरा की सीटों को छोड़ दें तो बाकी सारी सीटों पर पुराने चेहरे ही आजमाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से एक बार फिर उम्मीदवार बन सकते हैं। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं वहां से अजय राय। इसके अलावा राजबब्बर फतेहपुर सीकरी से दूसरे नंबर पर रहे थे पिछले चुनाव में। दूसरा नंबर था उनका, भाजपा के बाद सेकंड नंबर पोजीशन थी, तो उनको मौका मिल सकता है। इसी तरह से बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे, पीएल पुनिया एक मजबूत नेता माने जाते हैं और उनका जो वोट बैंक है, जातीय वोट बैंक, उस पर उनकी मजबूत पकड़ है। तो बाराबंकी से उनके बेटे को इस बार मौका दिया जा सकता है। कानपुर से अजय कपूर जो विधायक हैं उनका नाम सामने आ रहा है। विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनको एक बार लोकसभा टिकट दिया जा सकता है। हालांकि कानपुर में कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर हैं आलोक मिश्रा, उनका भी नाम चर्चा में है। सीतापुर सीट को अगर हम देखें तो कोषाध्यक्ष हैं शिव पांडे, लेकिन सीतापुर से नकुल दुबे जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। नकुल दुबे सीतापुर में लगातार मेहनत करते रहे हैं। इसके पहले जब वो प्रांतीय अध्यक्ष थे तब भी वो सीतापुर में काफी कार्यक्रम करते थे, आते जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, तो उनका भी नाम चर्चा में है। हालांकि एक और विधायक हैं जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस आए हैं, राकेश राठौर, सीतापुर से वो भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि शिव पांडे या नकुल दुबे में से किसी का नाम आ सकता है। बसपा के सांसद दानिश अली को इस बार टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि वो अमरोहा से चुनाव जीते हैं, बसपा में हैं। लेकिन अब चूंकि उनके साथ संसद में अभद्रता हुई, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, तो कहा जा रहा है कि दानिश अली कांग्रेस में आकर। ठीक है विवेक, यानी कि ये नाम भी अब जल्द पूरी तरीके